नमस्कार दोस्तों, महर्षि साइंस कैंपस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कैसे हो? आज हम ठोस अवस्था चैप्टर के आगे का जो भाग है वो डिस्कस करेंगे। कल तक हमने पढ़ा था कि क्रिस्टल जालक क्या होते हैं, यूनिट या एकक कोष्ठिका क्या होती है, और उससे पहले वाली वीडियो में जो हमने डिस्कशन किया था वो किया था ठोसों के बारे में कि ठोस क्या होते हैं, ठोसों के गुण क्या होते हैं, समदैशिकता क्या होती है और विषमदैशिकता क्या होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन करने वाला, वो जो टॉपिक है वो है क्रिस्टल तंत्र। क्रिस्टल तंत्र क्या होता है? तो चलिए दोस्तों, आप लिखेंगे एडी डाल के कॉपी में अपनी में 7 क्रिस्टल तंत्र। सुनिएगा, पहले आपको लिखना नहीं है। 7 क्रिस्टल तंत्र, 7 क्रिस्टल सिस्टम। होता क्या है बेटा, मैं आपको बता दूं, ये आपके पास एक यूनिट सेल है और इस यूनिट सेल की हमने डिस्कशन आपको किया था कि अक्षीय लंबाई क्या होती है, अक्षीय कोण क्या होता है। तो ये जो लंबाई थी वो ए थी, ये वाला लंबाई बी, ये वाली लंबाई सी, और कोण आपने पढ़ा था अल्फा, बीटा और गामा। यदि आप इन कोणों को और इनकी लंबाई में इंटरचेंज करते हो तो अलग अलग प्रकार के जालकों का निर्माण होता है। पर कंडीशन एक है, अवयवी कण केवल कहां प्रेजेंट है? आपके कोणों पे। कहां प्रेजेंट है? कोणों पे। तो ऐसे क्रिस्टलों को हम कहते हैं सरल क्रिस्टल, और इन क्रिस्टलों को हम 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदायों में वर्गीकृत करते हैं। वो 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदायों में अक्षीय लंबाई, अक्षीय कोण और उनके जो उदाहरण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। आपने लंबाई इसकी चेंज कर दी, इन दोनों को चेंज रखा तो अलग क्रिस्टल समुदाय का निर्माण होगा। एंगल आपने कुछ नहीं किया तो अलग क्रिस्टल समुदाय का निर्माण होगा। कुल मिलाकर बात यदि हम बात की जाए आपसे, तो इस क्रिस्टल तंत्र की जो खोज की थी वो आपका था ब्रेविस नाम का साइंटिस्ट, और जिसने 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्रों का निर्माण किया। तो वो जो साइंटिस्ट था वो ब्रेविस था, इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ब्रेव जालक के नाम से इनको हम जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसकी परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। आराम से लिखिएगा। ऐसे क्रिस्टल जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, तो ऐसे क्रिस्टलों को सरल क्रिस्टल कहते हैं। इन सरल क्रिस्टलों को 7 क्रिस्टल समुदाय, 7 क्रिस्टल समुदाय में विभाजित किया गया है। इस प्रकार इसे 7 क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। 7 क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। तो इसमें इसका मतलब ये हो गया बेटा कि जो आपके पास यूनिट सेल है ना, उसमें अवयवी कण केवल कहां प्रेजेंट है? आपके कोनों पे।
तो कोण एक घन में 8 कोने होते हैं और अवयवी कण प्रत्येक कोणों पे उपस्थित है। तो जो ऐसी एकक कोष्टिका थी, कल हमने पढ़ा था, ऐसी एकक कोष्टिका को हम सरल एकक कोष्टिका कहते हैं और सरल एकक कोष्टिका से ही सरल क्रिस्टल का क्या होता है, निर्माण होता है। सरल क्रिस्टल का क्या होता है सर, निर्माण होता है। तो सरल एकक कोष्टिका से सरल क्रिस्टल का क्या होता है, निर्माण होता है। इस प्रकार इसकी जो खोज की थी सन 1848 में फ्रेंच गणितज्ञ व्रेविस ने इसकी खोज की थी, अतः इसे ब्रेव जालक या ब्रेविस जालक कहते हैं। ब्रेव जालक या ब्रेविस जालक कहते हैं। तो ये आपका थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है। अब हम पढ़ते हैं कि 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय कौन कौन से हैं, उसके क्या एग्जाम्पल होता है, क्या होता है। चलिए चलिए 7 क्रिस्टल समुदायों में आपका इधर आप लिखोगे क्रिस्टल, आराम से बिल्कुल साफ साफ, क्रिस्टल समुदाय का नाम, क्रिस्टल समुदाय का नाम। सेकंड आपको लिखना है अक्षीय लंबाई, थर्ड लिखना है आपको अक्षीय कोण, और फोर्थ लिखना है सर आपको उदाहरण। ठीक है, पहला अगर हम देखते हैं तो इसकी थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए, उसकी मैं आपको ट्रिक लिख देता हूं, आप याद रखना। CTO MTHR, CTO MTHR, CTO MTHR। इसमें जो पहला इसका मतलब है C का मतलब होता है क्यूबिक, और क्यूबिक का मतलब होता है घनीय। मेरे नाम लिखते हैं आराम से। क्यूबिक का मतलब होता है घनीय। सेकंड है आपका टी का मतलब होता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। इसका नाम है चतुष्कोणीय। क्या नाम है बेटा इसका, चतुष्कोणीय। तीसरा जो है इसका ओ, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक का नाम होता है आपका विषम लंबाक्ष। चौथा जो नाम है बेटा आराम से देखिएगा, ओ हो गया, उसके बाद एम का मतलब होता है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक का मतलब होता है एकंताक्ष। पांचवा जो नंबर होता है वो होता है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक का नंबर मतलब होता है बेटा त्रिंताक्ष। छठवां जो नंबर होता है वो होता है आर का मतलब होता है हेक्सागोनल। और सर हेक्सागोनल का जो मतलब होता है वो होता है आपका षटकोणीय। सातवां जो नंबर होता है वो होता है आपका आर का मतलब होता है रोम्बोहेड्रल, और इसका मतलब होता है आपका त्रिकोणीय। ये आपके 7 क्रिस्टल समुदाय आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल हिसाब से, क्रम के हिसाब से। यदि आपको ये क्रम याद है तो अक्षीय लंबाई, अक्षीय कोण और उदाहरण याद करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। सुनिएगा, अक्षीय लंबाई की बात करूं मैं आपसे, सुनना एक बार ध्यान देना। अक्षीय लंबाई होती क्या है बेटा, पहले मुझे ये बता दें आप। अक्षीय लंबाई ABC, अक्षीय कोण अल्फा बीटा गामा। तो अक्षीय लंबाई की बात करेंगे। अक्षीय लंबाई होती है इसमें A बराबर B बराबर C।
सेकंड में देखो दोनों को पहले वाले को बराबर ए बराबर बी नॉट इक्वल सी। जो आपने पहले ऊपर लिखा है उसको नीचे लिख दो। आप नीचे लिख दिया आपने ए बराबर बी बराबर सी। जो आपने यहां लिखा है ना उसको नीचे लिख दो ए बराबर बी बराबर नॉट इक्वल सी। और तीनों में एक ही आएगा, क्या आएगा, ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी, ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी, ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी। कोई परेशानी हुई? अरे ऊपर जो लिखा है उसको नीचे लिख दिया, बीच में जो लिखा है उसको बीच में लिख दिया, बाकी तो तीनों में सेम ही आएगा। उसके बाद डिस्कस करते हैं अक्षीय कोण। तो अक्षीय कोण क्या होते हैं? तीनों में बिल्कुल सेम आएगा बेटा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। तीनों में बिल्कुल सेम लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है? देखो अल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, बीटा नॉट इक्वल 90 डिग्री। तीसरा क्या लिखना है? देखो अल्फा नॉट इक्वल बीटा, अल्फा है बेटा सॉरी, अल्फा नॉट इक्वल बीटा नॉट इक्वल गामा, गामा नॉट इक्वल 90 डिग्री। और इधर आपका आ जाएगा, देखो क्या आएगा, अल्फा बीटा 90 डिग्री, गामा 120 डिग्री। और इसमें आएगा अल्फा, अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल 90 डिग्री। ये आपके अक्षीय कोण हो जाएंगे और अक्षीय लंबाई। अब बात करते हैं बेटा उदाहरण की। तो उदाहरण आराम से याद होंगे ऐसे आपको, NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड। कोई परेशानी है? आपने नाम सुना है साधारण नमक, तो साधारण नमक में आप आपसे कोई पूछे तो इसका नाम होता है, आप बोलना क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब धनी। आपसे पूछे कि अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण बता, ए बराबर बी बराबर सी, अल्फा बीटा गामा बराबर कितने डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है। उसके बाद सेकंड चतुष्कोणीय। तो आपको चतुष्कोणीय में आपको याद रखना है श्वेत टिन SiO2 और एक आप TiO2, बस बहुत है। आपको नाम सुना है विषम लंबाक्ष में गंधक लगा दो, एकमताक्ष में गंधक लगा दो, इनके उदाहरण बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? देखो यहां लिख दिया हमने विषम लंबाक्ष गंधक। एक और उदाहरण आप इसका याद रखोगे, विषम लंबाक्ष गंधक हो गया। उसके बाद याद रखोगे BaSO4। इसी प्रकार यहां क्या है? एकंताक्ष। तो आप एकंताक्ष में भी लिख दें, एकंताक्ष, एकंताक्ष में लिख दो एकंताक्ष गंधक। एक होता है ग्लूबर लवण, उसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, वो इसी का है Na2SO4.10H2। ग्लूबर लवण, लवण को मैं लिख रहा हूं साल्ट, ग्लूबर साल्ट। त्रिंताक्ष, त्रिंताक्ष में आपका पता है बेटा K2Cr2O7 H3BO3 और कॉपर सल्फेट .5H2O। षटकोणीय हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में आता है आपका ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, जिंक सल आपका ऑक्साइड और कैडमियम सल्फाइड। और आपका लास्ट है त्रिकोणीय रोम्बोहेड्रल, इसमें आपको लिखना है कैल्साइट, कैल्साइट CaCO3 और एक है आपका सिनेवार, सिनेवार में है आपका HGS। तो ये आपके 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय आपने पढ़े। सातों प्रकार के क्रिस्टल समुदायों से संबंधित यदि कोई दिक्कत है तो आप देख सकते हैं, आपके पास NCERT या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो किताब है आप उनमें अध्ययन करें। इसकी आपको ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, CTO MTHR। हो सकता है अलग अलग किताबों में ये क्रम आपको उल्टा मिले, पर जो मतलब रहेगा वो बेसिक जो रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। क्वेश्चन क्या आता है? जैसे क्वेश्चन आ गया आपका
कि एनसीईआरटी में दिया हुआ सवाल है एकंताक्ष और त्रिंताक्ष। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन लिख देता हूं इसका और आप उसको करके बताना। एकंताक्ष तथा त्रिंताक्ष के लिए अक्षीय कोण तथा अक्षीय लंबाई लिखिए। एक तो सवाल ये दे रहा हूं, एक और मैं आपको सवाल दे रहा हूं। ग्रेफाइट में क्रिस्टल समुदाय का नाम, ग्रेफाइट में क्रिस्टल समुदाय का नाम लिखिए। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको अलग अलग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है आप इस वीडियो बनाते समय कोई त्रुटि भूलवश यदि है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और जो मैंने ये 2 सवाल लिखे हैं आपके, इनका आपको जो आंसर लिखना है वो कमेंट बॉक्स में ही देना है। आप इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिससे कि आप आंसर दोगे तो वो अच्छा लगेगा। और आगामी जो वीडियो का जो पार्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। और ये जो हमारा पार्ट था ये पार्ट था आपका 3rd। थैंक यू, जय हिंद।